अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं ज़िले हुमा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट के कत्ल केस में IG बलोचिस्तान ने तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि FIR के मुताबिक मकतूल को चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की दरख्वास्त देने की वजह से धमकियां भी दी जा रही हैं। मज़ीद क्या तफसीलात बताने के लिए इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह जोया, बताइएगा जो तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मज़ीद क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आज बलूचिस्तान में अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट के कत्ल केस में IG बलूचिस्तान जो है उन्होंने तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवा दी है। उसमें तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि FIR के मुताबिक मकतूल को चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की दरख्वास्त देने की वजह से धमकियां दी जा रही थी और इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि तहकीकात के दौरान 8 जून को वज़ारत दाखिला की जानिब से 7 रुकनी JIT टीम बनाई गई थी। DIG CTD के सरबराही में बनाई गई JIT की अब तक की 8 मीटिंग्स हो चुकी हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि JIT के पहले इजलास में मुल्जिमान को बुलाने का फैसला किया गया था और 19 जून को चेयरमैन PTI को तस्दीक के नोटिस भेजे गए थे। मुकदमे में चेयरमैन PTI समेत 4 मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया था। मकतूल की अहलिया 2 भाइयों के बयानात भी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अब तक चेयरमैन PTI शामिल तफ्तीश नहीं हुए और इस तहकीकाती रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि मुतअद्दिद बार नोटिस भेजने के बावजूद चेयरमैन PTI अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए, जबकि केस की मजीद तहकीकात जो है वो की जा रही है। इस हवाले से जो रिपोर्ट है तो बहुत शुक्रिया इकराम, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। मुस्लिम लीग नून का इस्हाक़ को निगरान वज़ीर आज़म नामजद करने का फैसला। नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी इत्तेहादी जमातों को इत्तेमाद में लेगी। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त कायद नवाज शरीफ से राब्ते में है। इसहाक़ डार कहते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम होनी चाहिए ताकि कौम के 3 माह ज़ाया ना हो। निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के इसहाक़ डार के निगरान वज़ीर आज़म बनने की खबरों की तरदीद फैसल करीम कुंडी कहते हैं अभी कोई नाम सामने नहीं आया। पीपल्स पार्टी के पास भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम है। निगरान सेटअप, जनरल इलेक्शन, सियासी जमातें सरगर्म, मुशावरत के लिए कमेटियां कायम। मुस्लिम लीग नून ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक़ डार के नाम पर गौर शुरू कर दिया। इसहाक़ डार के नाम पर दीगर सियासी जमातों को इत्तेमाद में लेने के लिए 5 रुकनी कमेटी भी बना दी गई। कमेटी पीपल्स पार्टी, JUIF और MQM समेत तमाम पार्टियों से मुज़ाकरात करेगी। मुमकिन निगरान वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम होनी चाहिए ताकि कौम के 3 माह ज़ाया ना हो। निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक़ डार के नाम पर इत्तेफाक होने की तरदीद की है। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं नून लीग की ख्वाहिश अपनी जगह, निगरान वज़ीर आज़म मुशावरत से बनेगा, अभी कोई नाम सामने नहीं आया। हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से 3 नाम शॉर्ट लिस्ट होंगे। पीपल्स पार्टी के पास भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने निगरान सेटअप पर इत्तेहादी जमातों से राबितों के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर और खुर्शीद शाह शामिल है। उधर PTM की इत्तेहादी जमात MQM भी निगरान हुकूमत के मामले को लेकर सरगर्म हो गई है। MQM ने फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल और अमीनुल हक पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी निगरान हुकूमत और इलेक्शन से मुतल्लिक अमूर पर दूसरी पार्टियों से मुज़ाकरात करेगी। अपने नाज़रीन को खबर देंगे, पंजाब हुकूमत का असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर समेत दीगर अफसरान को नई गाड़ियां देने का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुआशी तौर पर मुल्क की हालत नाजुक है, मुआशत मुस्तहकम होने के बाद ऐसी इमारात दी जा सकती हैं। अफसरान के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ इबादुल हक मौजूद हैं। इबादुल हक, बताएगा जो दरखास्त दायर की गई है उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है दरखास्त गुजार की जानिब से? ये दरखास्त शराद अल्ताफ की जानिब से दायर की गई, जिसमें ये कहा गया कि मुल्क के मुआशी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। IMF से कर्जा लेना पड़ रहा है। ऐसी सूरत हाल में जब जो मुआशत है मुस्तहकम नहीं है तो ऐसी इमारत नहीं दी जा सकती। दरखास्त में ये भी नुक्ता उठाया गया कि निगरान हुकूमत रोजमर्रा के मामलात को देख सकती है, ऐसे फैसले नहीं कर सकती, या ऐसे फैसले जो है वो मुस्तकिल हुकूमत ही कर सकती है। इसलिए जो गाड़ियां देने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसे कलअदम करार दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। और अब दूसरे चैंपियंस की बात करेंगे। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने पर हमजा खान और तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद। कहते हैं 35 साल बाद ये टाइटल पाकिस्तान के नाम करने पर हमजा खान आपका शुक्रिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि हमजा खान ने 1986 की वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियन जान शेर खान की जीत की यादें ताज़ा कर दी। पाकिस्तान का परचम एक बार फिर बुलंद करने पर आपको कौम खिराज तहसीन पेश करती है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर क्रिकेट में इमर्जिंग टीम्स एशिया कप की ट्रॉफी उठाई है। ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि हमजा खान वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन बनकर तारीख रकम कर चुके हैं। आइंदा दिनों में भी अपने खिलाड़ियों की जानिब से मजीद कारनामों के मुंतज़िर हैं। हम मुलाकात का अहवाल अपने नाज़रीन को बताएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इआदा भी किया गया है। जनरल माइक एरिक कोरेला ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की तारीफ की है। मजीद बात कर लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ GNN एजाज अहमद से। एजाज अहमद, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी, अमरीकी सेंट्रल कमान के सरबराह जनरल माइकल एरिक कोरेला गुज़िश्ता शब पाकिस्तान पहुंचे हैं और आज सुबह उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर के साथ साथ इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन के हवाले से बातचीत हुई है और ये फैसला किया गया है कि दोनों ममालिक का हर शोबे में जो दो तरफा ताउन है उसमें इजाफा करेंगे। खास तौर पर जो दिफा का शोबा है उसमें दो तरफा ताउन में इजाफा किया जाएगा। जबकि अमरीकी सेंटर चीफ ने अपने खिते में अब के लिए पाकिस्तान के किरदार और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों को भी सराहा और इसे अहम करार दिया। जी, बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद अपडेट करने के लिए। हुकूमत ने रिलीफ के मुंतज़िर सनतकारों की मुश्किलात बढ़ा दी। बहरान से 2-4 सनतें बिजली की कीमतों और टैक्सेस में इजाफे से दम तोड़ती दिखाई दे रही है। साबिक चेयरमैन एप्टमा के मुताबिक 50 से 60% प्रोसेसिंग यूनिट्स बंद हो चुके हैं। हुकूमत बेरोजगारी के तूफान से बचाव के लिए फिल रिलीफ दे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा GNN अब्दुल सबूर से। जी शुक्रिया। सनती शहर फैसलाबाद में लाखों मजदूरों को रोज़गार मुहैया करने वाली इंडस्ट्री एक मरतबा फिर बहरान का शिकार है। सनतकारों की जानब से हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा किया जा रहा है, मगर हुकूमत की जानब से एक मरतबा फिर सनतकारों और इंडस्ट्री पर जो है बोझ बढ़ा दिया गया है। साबिक चेयरमैन एप्टमा इंजीनियर रिजवान अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल से उनसे जानते हैं। अभी एनर्जी की जो प्राइसेस हैं वो सबके सामने हैं, जो टैक्सेशन के हालात हैं वो सबके सामने हैं। तो इन हालात में यानी बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हमें नज़र नहीं आ रहा और जो इंडस्ट्री है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। इन हालात में गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसे रिलीफ ज़रूर दें ताकि ये इंडस्ट्री चल सके। ख़ास तौर पे एनर्जी के हवाले से मैं बात करता हूँ, टैक्सेशन के हवाले से बात करता हूँ और इसके साथ साथ डिस्काउंट रेट जो कि इतना हाई मार्कअप है, स्टेट बैंक को इंटरवीन करके इसमें भी कुछ रिलीफ देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने जाना जैसा कि उनका कहना था कि महंगाई बेरोज़गारी के लिए के खात्मे के लिए लाजमी है कि इंडस्ट्री चले और इंडस्ट्री को चलाने के लिए बिजली सस्ती हो और इसके साथ साथ टैक्सेस में जो है वो कमी लाजमी है। हुकूमत को इस तरफ सोचना चाहिए। जी, अब कुछ हालिया बारिशों और सैलाब की सूरत हाल के हवाले से खबरें शामिल करेंगे। दरियाए सिंध में चश्मा और जिनाब राज के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। कच्चे में मुकीम लोगों के महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। मजीद क्या अहवाल है बताएंगे हमारे नुमाइंदे मंसूर खान। बिल्कुल, अगर बात की जाए दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तो फ़िलहाल आज चौथे रोज़ भी जो सैलाबी सूरत हाल है चश्मा और जनाब बैराज के मकाम पर वो बरकरार है। पानी जो है मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। चश्मा और जनाब बैराज दोनों बैराजों में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। अगर बात करें इंतज़ामिया की तो इंतज़ामिया भी मुकम्मल तौर पर तैयार नज़र आ रही है और बारिशें क्योंकि ज़्यादा हो रही हैं और मुसलसल बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से पानी जो है बढ़ रहा है दरियाए सिंध में और मज़ीद इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद पानी बढ़ेगा। तो इंतज़ामिया भी तैयार नज़र आ रही है और इंतज़ामिया की जानिब से गुज़श्ता एक हफ़्ता पहले से ही रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी किया गया था। तो तमाम जो मुतल्लिका महकमे हैं किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं, जबकि जो कच्चा जात हैं वहाँ से जो वहाँ पर लोग मुकीम हैं, ज़्यादातर किसान मुकीम हैं, तो उनकी नकल मकानी का सिलसिला भी जारी
जारी है और जो वहाँ के जो लोग हैं वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। तो इस वक्त जिनाह और चश्मा बैराज के मकाम पर आज मुसलसल चौथा रोज़ है और निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। जी, दरियाए सिंध कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। पानी की सतह में इजाफे से दरिया के साथ करीबी बस्तियां ज़ेरे आब आने का खदशा भी होने लगा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद जानते हैं इमदाद हुसैन से। जी इमदाद। मैं इस वक्त दरिया सिंध कोट मिठन के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड हो रहा है और इस वक्त यहाँ पर 2,90,000 क्यूसक पानी का जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है और जो अखराज है वो 2,75,000 यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। पानी की मुसलसल इजाफे के साथ साथ जो करीबी बस्तियाँ वो ज़ेरे आब आने का शदीद खदशा इस वक्त लाहक हो चुका है। और ज़िले इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दफ़ा 144 जो नाफज कर दिया गया और तमाम जो अदारे हैं उनको हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन ताहाल जो है वो अमली तौर पर हमें इस वक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हर साल की तरह यहाँ पर खैमे लगा दिए जाते हैं ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से और यह ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर जो कैंप लगा दिए जाते हैं और लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन इस दफ़ा हमें किसी किस्म के जो अमली तौर पर जो यहाँ पर जो सिस्टम है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। अगर पानी इससे ज़्यादा और यहाँ पर आया तो लोगों की फसलों के साथ साथ लोगों की ज़िंदगियों को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। जी, कोयटा में वकील कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त तक चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी रोक दी है। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। आपको अपडेट कर रही हैं वकील अब्दुल रज़ाक शर्र कत्ल केस के मुतालिक। समाअत का अहवाल बताने के लिए हमारे साथ इकरामुल्लाह जोया मौजूद हैं। इकरामुल्लाह जोया, बताइएगा क्या दलाइल दिए गए, 9 अगस्त तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दई मुकदमे के वकील की जानिब से केस इल्तवा की दरखास्त है, जिसपे जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने सुना है और कहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से बात की गई कि क्या प्रोसिक्यूशन को चेयरमैन पीटीआई तहकीकात के लिए चाहिए। प्रोसिक्यूशन जेआईटी से मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से मौक़िफ़ बताए जस्टिस याहिया खान अफरीदी की जानिब से रिमार्क दिए गए और जिस पर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर ने रिमार्क दिए कि किस वजह से जेआईटी बनाई, इसकी क्या जरूरत थी, चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर ने सवाल पूछा, प्रोसिक्यूशन अदालती सवाल नोट करे। जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जो है ये रिमार्क दिए गए और समाअत जो है वो 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को आइंदा समाअत तक गिरफ्तारी से रोक दिया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें।